हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रित सभा और समिति के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, रित सभा और समिति के क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है, रित शब्द का अर्थ क्या है? तो रित शब्द का अर्थ क्या है? सत्य का नियम। ठीक है, रित शब्द का अर्थ क्या है? सत्य का नियम। ऋग्वेद के किस मंडल में वरुण को ऋषभ गोपा अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक कहा गया है? प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक किसे कहा गया है? तो सप्त को। किसे कहा गया है? सप्त को। ठीक है, ऋग्वेद में ऋतु संबंधित कुल कितने श्लोक प्राप्त हैं? ऋतु संबंधित कुल कितने श्लोक प्राप्त हैं? तो कितने श्लोक प्राप्त हैं? 24 श्लोक प्राप्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन देवी देवताओं को ऋतु का पालन करने वाला बताया गया है? ठीक है, ऋतु का पालन करने वाला किन देवी देवताओं को बताया गया है? तो दोनों को। कौन? उषा और सूर्य को। ऋतु के सर्जक एवं उद्गाता किन्हें माना जाता है? तो किनको माना जाता है ऋतु के उद्गाता? विष्णुदेव, है ना, विष्णु जी को माना जाता है। ऋग्वेद में किस देवता को सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक माना जाता है? सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक किसे माना जाता है? वरुण देवता को, है ना। ऋग्वेद के अनुसार ऋतु की स्थापना तथा रक्षा कैसे होती है? ऋग्वेद के अनुसार ऋतु की स्थापना तथा रक्षा कैसे होती है? तो कैसे होती है? पासा खेलकर। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार वरुण ने किस मूल पदार्थ से सृष्टि की रचना की है? किस मूल पदार्थ से सृष्टि की रचना की है? तो आप से। किससे की है? आप से। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है? ऋग्वेद के किस मंडल में वरुण देवता की स्तुति से जुड़ी श्लोक प्राप्त होते हैं? तो किससे प्राप्त होते हैं? 7वें से। किससे प्राप्त होते हैं? 7वें से। ठीक है, वरुण का एक अन्य नाम क्या है ना? वरुण का एक अन्य नाम क्या है? असुर। क्या नाम है? असुर। ठीक है, सभा एवं समिति को किस ग्रंथ के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किसको कहा गया है? मतलब किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। सभा एवं समिति नामक संस्थाओं का प्रमुख दायित्व क्या है? तो प्रमुख दायित्व क्या है? राजन के निरंकुशता पर नियंत्रण रखना। कुलीन वर्ग की संस्था मानी जाती थी। कुलीन वर्ग की संस्था मानी जाती थी। तो क्या मानी जाती थी? कुलीन वर्ग की संस्था सभा मानी जाती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन संस्था न्यायालय के रूप में कार्य करती थी? है, कौन सी संस्था न्यायालय के रूप में कार्य करती थी? तो कौन सी करती थी? तो सभा करती थी। कौन सी करती थी? सभा करती थी, है ना। वैदिक कालीन प्रमुख संस्था समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ठीक है, क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। ठीक है, वैदिक कालीन प्रमुख संस्था के समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? ईशान कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्था में वैदिक कालीन में स्त्रियां भी भाग लेती थीं? वैदिक कालीन में स्त्रियां भी भाग लेती थीं। तो किसमें लेती थीं? सभा में भाग लेती थीं। ठीक है, किस संस्था द्वारा वैदिक काल में राजा का निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन किया जाता था? तो किसमें किया जाता था? तो समिति में किया जाता था। ठीक है, मतलब वैदिक काल में राजा का निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन किसमें किया जाता था? समिति में किया जाता। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार ऋतु तथा सत्य की उत्पत्ति किससे हुई है? ऋतु तथा सत्य की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है? ठीक है, तो विराट पुरुष से हुई है। किससे हुई है? विराट पुरुष से हुई है। ठीक है, ऋतु व्यवस्था में कितने भाग माने जाते हैं? ऋतु व्यवस्था में कितने भाग माने जाते हैं? 2 भाग माने जाते हैं, है ना। सभी पापों का मूल क्या कहा गया है? सभी पापों का मूल क्या कहा गया है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर अपना पहला, है ना। तो ऑप्शन पहला क्या होगा? निश्रित,
है ना, निश्रित कहा। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा वह किसके द्वारा दंडित किया जाएगा? जो व्यक्ति प्रकृति के नियम का उल्लंघन करेगा वो किसके द्वारा दंडित किया जाएगा? तो वरुण देवता उसे दंडित करेंगे। ठीक है, कौन देवता का दंडित करेंगे? वरुण देवता। ठीक है, वरुण देवता दंडित करेंगे। असत्य कथन चुने। असत्य कथन हमको क्या करना है? बताना है। ठीक है, ऋतु एक प्राकृतिक विधान है।